श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, कठिन काल कलयुग में भोग भोगना बहुत आसान है। अभी सब लोग इधर देखो, अभी इसी वक्त अगर आप मन बना लें कि कल से मुझे केवल व्यसन करने हैं, केवल गलत काम करने हैं, केवल अपने जीवन को ऐशो आराम और उसमें लगाना है, आप आज ही चिंतन कर लीजिए, कल से जो कुछ आप करना चाहेंगे सब बहुत जल्दी जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ दुर खाने का मन हो, व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ पीने का मन हो, व्यवस्थित हो जाएगा। पर पुरुष पर स्त्री का संग करने का भाव हो जाएगा। कुछ और गलत करने की इच्छा हो, कलिकाल में बड़ा आसान है। लेकिन आप आज मन बनाइए कि कल से मैं भक्त बनूंगा, कल से मैं अपने जीवन को संयमित रखूंगा, कल से मैं नियम से रहूंगा, कल से मैं यही पाऊंगा, कल से मैं इतना नाम जप करूंगा, कल से मैं तिलक स्वरूप रोज लगाऊंगा, कल से मैं वृंदावन का स्मरण रोज करूंगा। जैसे ही आप सद व्यवस्थित होने का विचार करोगे तो वो कल ही कल होता रहेगा, कभी कल नहीं आती। और होगा क्या, आपने नियम लिखे थे 10, लेकिन आज कितने कर पाए? 3। बाकी के क्यों नहीं हो पाए? वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, इसलिए हो गया, नहीं बन पाया। कलयुग में व्यवस्थित होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कलयुग में अव्यवस्थित होने के लिए आपको बहुत योजनाएं नहीं बनानी पड़ती, आप बहुत आसानी से हो जाओगे। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम मानव कलयुग के कैसे हैं? बोले बहते हुए पानी जैसे। पानी को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो ढलान की ओर बिना किसी सहयोग के चला जाता है, लेकिन उस पानी को टंकी में चढ़ाना हो तो मोटर चलानी पड़ती है, एक साधन लगाना पड़ता है जिससे वो पानी ऊपर जाए। लेकिन नीचे आने के लिए पानी को किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप बहता चला जाता है, अपने आप अपने मार्ग ढूंढ लेता है। हम लोग भी ऐसे हैं। बिगड़ने के लिए, अब व्यवस्थित होने के लिए हमको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, हम बिगड़ जाते हैं। लेकिन सुधरने के लिए, संभलने के लिए, ठाकुर जी का होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और करमेती बाई का अवतरण तो 500 वर्ष के आसपास कुछ हुआ था, 500 वर्ष के अंदर अंदर कुछ हुआ था। आज का कलयुग तो और कठिन है, आज का कलयुग तो और खतरनाक है। अपनी बालावस्था में हमको नहीं पता था कि फोन किसको कहते हैं, और आज 2.5 वर्ष 3 वर्ष का बालक, वो भोजन के साथ फोन उसको चाहिए ही चाहिए। स्टार्टर उनका फोन ही है, फोन होगा तो वो प्रसाद पाएंगे। जिस फोन से सब कुछ परोसा जा रहा है हमारे घरों में, वो इतना सहज है हम लोगों को। इंटरनेट इतना सहज है, विषय इतने सहज हैं, वासनाएं इतनी सहज हैं। ऐसे में भगवत भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, जो भक्ति कर रहे हैं 365 दिन भी वे लगातार कर पाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बीच बीच में भटकाव उनके चित्त में भी आता है। वो तो हमारे, मैं कथाएं क्यों नहीं छोड़ता, करने करते लगते रहते हैं, बस लगातार लगातार चलते रहो। क्यों? ताकि 365 दिन में से कम 360 दिन, 355 दिन तो ठाकुर जी की सेवा में ही रहे। क्योंकि अपने आप प्रयास करने से तो ये बहुत मुश्किल है इस कलिकाल में। इसलिए लगे रहते हैं कि चलो अब ये कर लो, अब ऐसा कर लो, ऐसा। शरीर थकता है, मन थक जाता है, आत्मा थक जाती है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? नहीं तो ये कलिकाल बिगाड़ने के लिए एक क्षण चाहता है। हम इसको एक दिन भी खाली कैसे दे दें, 4 दिन भी खाली कैसे दे दें। वो 4 दिन भी खाली है तो उसमें भी कुछ भगवत वार्ता करनी, ताकि ये मन बुद्धि कहीं विचलित ना हो। ऐसे कठिन कलकाल में करमेती निष्कलंक रही। निष्कलंक मतलब करमेती बाई ने भक्ति को स्वीकार किया तो फिर भक्ति में कोई दोष या कोई पीछे मुड़कर के पड़ाव आया ही नहीं, लगी रही करमेती बाई। मीराबाई जैसी इनकी भक्ति है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जीवन में। आपके पूज्य पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, श्री करमेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी, राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे।
35 वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके देख लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज के कलिकाल में तो, और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते कि हे प्रिया जी, हे श्री जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री प्रिया प्रियतम वो किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल छोटे हैं, भले ही वो परमात्मा हैं, भले ही वो ईश्वर हैं, लेकिन आप बरसाना, वृंदावन, नंदगाम, ब्रज 84 कोस से संबंध रखते हो, तो आपकी प्रिया जी, आपके श्याम सुंदर नवल हैं, छोटे से हैं। तो जिस प्रकार छोटे बालक के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसे उनके सामने भी नहीं करनी है। घर में कोई घटना हो जाती है, अरे कहां तक कहें, बड़े बुजुर्ग प्राण त्याग देते हैं कई बार घर में, तो छोटा बालक पूछता है, दादाजी को क्या हो गया? तो घर के लोग क्या कहते हैं? दादाजी सो रहे हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये पधार गए या इनका शरीर नहीं रहा, ऐसा कहते हैं दादाजी सो रहे हैं, दादाजी को ताता हो गई है, दादाजी बीमार हो गए, अभी पिताजी लेके गए, वो ठीक होके आ जाएंगे। कई वर्षों तक वो बालक पूछता रहता, दादाजी कब के गए, आए क्यों नहीं? जब थोड़ा बड़ा हो जाता तब उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे चले गए थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरुजी की गोद में, गुरुजी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से, ये कौन है? तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरुजी। तो मैं पूछता था गुरुजी कहाँ हैं? तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरुजी की क्लिप्स दिखाते थे, और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरुजी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कहा माँ ये क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो माँ बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया, और जब हमने देखा हमारे गुरुजी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। अब ये भी एक बात पता नहीं आज कैसे मन में आ गई अपने आप, बहुत पहली बार ही बता रहा हूंगा। हमारे पूज्य पिताजी बीच वाले भाई हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों का ऐसा भाव है या कहीं ऐसा निर्माण बात है कि अगर 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो माता पिता के मृत्यु पर संस्कार या तो सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा वाला करेगा, बीच वाले संस्कार नहीं करते। हमारे पिताजी बीच के हैं, इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया, तो वो सब देख रहे थे। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज, और कहते हैं हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं।
हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमको बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। उनको बताना नहीं है। किशोरी जी घबरा जाती होंगी, क्योंकि वो तो नित्य केली कर रही हैं वृंदावन में, नित्य विहार कर रही हैं वृंदावन में, वृंदावन में सुख लेती हैं सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ। हम वहां जाके इतनी गंभीर बात करते होंगे तो श्री प्रिया जी संकोच में आ जाती होंगी। नहीं कहना है, राजी रहो, बस आप राजी रहो, आप अपनी नित्य केली में, नित्य विहार में प्रसन्न रहो। तुम सो कछु ना चाहिए हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहो। वास्तव में पीड़ा सहते हुए रहना और मुख से कुछ ना कहना, ये एक प्रेमी का स्वरूप है। बरसाना गए, नंदगाम गए, गोकुल गए, वृंदावन गए, राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी सब जगह गए, लेकिन जाकर के अपनी पीड़ा कही नहीं, केवल दर्शन किए, नेत्रों से अश्रु निकले, राधा रमन जी को देख। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आपकी मुस्कान देखने के लिए ही हम वृंदावन आए हैं। हमारे घर पर क्या कलेश चल रहा है, क्या विपत्ति आपत्ति, वो नहीं बतानी है आपको, आप प्रसन्न रहो। उनकी प्रसन्नता की इच्छा रखना ही वृंदावन रस प्रेमियों का स्वभाव होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रिया प्रियतम के प्रेम सुख का भाव रखते होंगे, वो प्रसन्न रहे ऐसी भावना रखते होंगे, तो प्रिया प्रियतम कहते होंगे, याने हमको इतने सुखी रहने को भाव रखो है, हम प्रसन्न रहें, इसकी मन की ये भावना है, हम भी तो को आशीर्वाद दे रहे हैं, तू भी प्रसन्न रहे। पीड़ा मत बताइए उनको, कष्ट मत बताइए। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, कब? राधा श्री राधा जो गावे, बस गाते रहो उनका नाम, मत कहो उनसे कुछ। उनसे बस ये कहो, हे प्रिया जी, आप नित्य या 84 कोस के व्रज में श्री प्रियतम के साथ आनंद करते रहो। हमारे यहां तो कहते हैं, श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान, श्यामा तेरो अभी चल रहे। यहां इस पंक्ति का भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी नित्य आपके रहें और आपको मनाते रहें। हे किशोरी जी, ऐसी हमारी कामना है, आप दोनों के नित्य के लिए में कभी विघ्न ना आवे, आप दोनों ऐसे आनंद करते रहो। हम तो जीव हैं, हम जो सह रहे हैं सहते रहेंगे, आप प्रसन्न रहो, उन्हें मत कहिए। लेकिन देवी देवता, कुल देवी कुल देवता आदि आदि, इन सब से प्रार्थना की जा सकती है, अपने हृदय के बिहारी लाल से नहीं। उनको तो बस प्रसन्न रखने का भाव रखो, उनसे कुछ मत मांगिए। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं, वहां पर भी मैं 1 या 2 दिन का सत्र करता हूं, तो श्री कोकिल साईं जी अपने प्रिया प्रियतम का दर्शन ही नहीं कराते थे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को। कोई उनके आश्रम में आ जाता तो बाहर व्यक्ति खड़ा कर रखा था, कोई भी आए तो मुझे बताना। लोग आते, हम दर्शन करने आए हैं, तो बोले यहीं रुको, भीतर जाके बोलते, साईं बाहर वो आए हैं, कुछ दर्शनार्थी आए, बाहर ही आते, कहो भैया कैसे आए? बोले ठाकुर जी के दर्शन करने। ठाकुर जी के अभी होंगे, अभी प्रसाद चल रही है, प्रसाद पा लो, प्रसाद पवा देते। थोड़ी देर आराम कर लो, कूलर चला दो भैया इनके लिए, बैठो सो जाओ, थोड़ी देर आराम करने का, उसके बाद दक्षिणा दे देते, कपड़े दे देते, बोले अब जाओ। बोले ठाकुर जी के दर्शन, बोले वो नहीं कराऊंगा। क्यों? वो नित्य विहार कर रहे हैं, कहीं तेने भीतर जाए करके संसार की कोई वस्तु मांग ली तो प्रिया प्रियतम छोटे से बेचारे या संसार के भाव को देने में अपनी लीला को त्याग करेंगे, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराऊंगा, बाहर से ही लौट जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं, केवल संतों को दर्शन कराते थे, किसी भी संसारी व्यक्ति को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। आज भी कई महापुरुष वृंदावन में ऐसे हैं, अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कराते। क्यों? अरे भाई, जीव का क्या, उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, वो क्या मांग जाए इनसे, और ये अपनी नित्य लीला में है, कहीं अपनी लीला का त्याग करके उसको देने ना आ जाएं, इसलिए नहीं मांगना। पॉजेसिव होते हैं कई सारे भक्त अपने ठाकुर के लिए, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए। अभी वो सो रहा है उसको मत छेड़ो, वो सो रहा है उससे कुछ मत कहो, वो खेल रहा है उसको मत परेशान करो। ऐसे ही ठाकुर जी भी नित्य लीला में हैं, उनको मत छेड़ो, वो नित्य विहार कर रहे हैं व्रज में। लेकिन करमेती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी
किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये बात कह करके जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कह करके गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले आप मेरी कुल देवी हैं? बोले हाँ। बोले कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं, मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली क्या चाहिए तुम्हें, क्यों संकल्प लिया है, क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री, आपने 4 पुत्र के लिए कहा। पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन, लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंशवर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का उत्थान करने वाले होंगे, लेकिन 1 पुत्री होगी, परम भक्त होगी। और ऐसी भक्त होगी, तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र जाने जाएंगे, लेकिन ऐसी पुत्र जन्म लेगी कुल में जिसके नाम से तुम जाने जाओगे, जिसके नाम से पूरा कुल तुम्हारा जाना जाएगा, तुम्हारा पूरा सर्वस्व जाना जाएगा। ऐसी पुत्री तुम्हारे यहां जन्म लेगी। आनंदित होकर के पुरुषोत्तम जी वापस लौट करके आए। धीमे धीमे 4 पुत्र हुए, और 4 पुत्रों के बाद 5वीं पुत्री गर्भ में आई। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, देवी आराधन और महादेव का आराधन किया कीजिए, कृष्ण भक्त भी। क्यों? भक्ति के वर्धन के लिए उनकी आराधना करो, क्योंकि वे ठाकुर जी के समीप के हैं, उनके मित्र हैं। उनके आराधन से उनको प्रसन्न करके कहो कि आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। महादेव से कहो हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। तो देवी आराधन, महादेव के आराधन से चित्त में प्रीति बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण भक्त भी, हमारे वृंदावन के भक्त भी नवरात्रि का व्रत किया करो। गोपियों ने नवरात्रि व्रत किया था, उसी के बाद महाराज हुआ, और उसी में ही कात्यायनी मैया से मांगा था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया की कृपा से शरद पूर्णिमा पर रास बिहार हुआ। तो देवी कृपा तो करती हैं। कृष्ण भक्त भी अगर कृष्ण भक्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखें, और आगामी अभी श्रावण आएगा, सोमवार के सोमवार महादेव की आराधना करो, केवल इसी भाव से कि हमारे व्रज के प्रति इतना प्रेम हो जाए, प्रिया प्रीतम इतने प्रिय लग जाएं, हमसे जो भी अपराध बनता है, जो भी हमसे पीड़ा बनती है, कष्ट बनता है, वो सब दूर हो जाए, बस ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी महादेव कृपा करो। आप हमें याद करेंगे। देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्ति में और प्रेम भर देगा। ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि नेत्र सदा सजल रहेंगे, इन नेत्रों से अश्रु कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा प्रेम देंगे। महादेव तो भीगे रहते हैं, 24 घंटे भीगते ही रहते हैं। ऐसा ही वो भीगे रहने का तात्पर्य है, वो नेत्रों से प्रेम रस गिर रहा है महादेव के, ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्तों को भी करना चाहिए। उनकी पावन तिथि नवरात्रि, श्रावण, सोमवार आदि, इन सब पे महादेव देवी को प्रणाम करते रहो। हमारे गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति खूब प्रेम बढ़े। हे महादेव ऐसी कृपा करो, वर्धन होगा। नरसिंह मेहता को महादेव लेकर के गए रास में। नरसिंह मेहता जी का चरित्र अभी
अफ्रीका में कहा था। महादेव लेकर के गए नरसिंह मेहता जी को महाराष्ट्र में और दर्शन कराया ठाकुर जी का। तो देवी आराधन उचित तो है। 4 संतान के बाद पुरुषोत्तम जी की पत्नी को, ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृ गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है, समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे। उससे बालक पर असर पड़ेगा। करमेती बाई की मैया को, जो कभी वृंदावन गई नहीं है, उनको अच्छा हाँ, एक बात याद आई। जब देवी मां ने कहा कि तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्री जन्म लेगी, तो पुरुषोत्तम जी महाराज, जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही कहते थे गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूं? बोले मुझे समझ नहीं आता, पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है, एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। आनंद उत्सव मना, राजा ने भी खूब उत्सव मनाया, हमारे कुल गुरु की पुत्री हुई है। उत्सव मना करके सब आनंदित हुए, सब उल्लसित हुए। करमेती बाई का जन्म। धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर देखती है। घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी,